नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बीच के अगर 2 सालों को हम छोड़ दें तो पिछले 15 सालों से एनडीए की सत्ता है बिहार में। लेकिन इस बार नीतीश कुमार सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे थे। बार बार ये कहा जा रहा था कि क्या इस बार उनकी वापसी मुमकिन हो पाएगी। सत्ता विरोधी लहर की आहट के बीच अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बाजी पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में पलट गई। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनके ऊपर किया गया जनता का विश्वास। मोदी ने साफ साफ बिहार में कह दिया, लोगों के बीच जाकर मैं हूं ना। और उसी का असर दिखा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जहां नंबर 1 की पार्टी बन गई, तो वहीं नीतीश कुमार फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। कोरोना से जंग के बीच ही बिहार की चुनावी जंग रास्ते में आ गई। तो उसे जीतकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश जमीन से उड़कर आसमान में फैल गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे। फिर उन्हें लेकर उस मंच पर पहुंचे जहां पार्टी के 3 पूर्व अध्यक्ष उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जीत को डिकोड किया जो बिहार से बाहर आश्चर्य का विषय बनी हुई है। चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है। बिहार में विश्वास जीता है। बिहार का युवा जीता है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां जीती है। बिहार का गरीब जीता है। बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है। ये बिहार के गौरव की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि बिहार की जनता ने इस सोच पर वोट दिया कि जो काम करेगा उसको ही सत्ता का इनाम मिलेगा। कल जो नतीजा है, उन्होंने साबित कर दिया है कि आप काम करेंगे तो लोगों से आपको भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। आप खुद को समर्पित करेंगे। 2400 घंटे देश के विकास के बारे में सोचेंगे, कुछ नया करने की चेष्टा करेंगे तो आपको नतीजे भी मिलेंगे। बिहार के लोगों ने एनडीए को बहुमत दे दिया, लेकिन उस बहुमत में बड़ी पार्टी बीजेपी को बना दिया। और जिस नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने बिहार का चुनाव लड़ा, उनकी पार्टी नंबर 2 हो गई। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि अगर बिहार का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़े थे तो मुख्यमंत्री भी वही होंगे। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। भले ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम बिहार में एनडीए के काम आया, लेकिन अपने अध्यक्ष की मेहनत और कौशल को सलाम करना वो नहीं भूले। नड्डा जी को जितनी बधाई दें, नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। बिहार का किला फतेह हो गया। प्रधानमंत्री मोदी अतीत की गलियों में नहीं, भविष्य की अटारी पर नजर रखते हैं। उनकी नजर पश्चिम बंगाल पर है, इसलिए बिहार का जश्न मनाने आए कार्यकर्ताओं की आंखें बंगाल की तरफ घुमा दी। लेकिन इन सबके बीच कोरोना काल के अपने उस आर्थिक मंत्र को उन्होंने इस सियासी मंच से भी दोहराया, जिससे वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आने वाले हर समय के लिए अब हमारा मंत्र है वोकल फॉर। श्वेता सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। मोदी है तो मुमकिन है। यकीनन ये चीजें बिहार में साफ साफ नजर आने लगी थी, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार के खिलाफ
भयानक नाराजगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता शिखर पर थी। कई जगह पर नीतीश कुमार को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी हैं तो मुमकिन है। बिहार की जनता ने एक बार फिर से अपने इस जनादेश के जरिए यही मैसेज दिया है और पहली बार 74 सीटों के साथ एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी, जबकि 31 सीटें पीछे रहते हुए जेडीयू को मिली हैं कुल 43 सीटें। हम सब आपके जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। भारत माता की, भारत माता की। इन रैलियों में बिहार में एनडीए की जीत के फैक्टर छुपे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की एक एक रैली बीजेपी के लिए वरदान साबित हुई और एनडीए के लिए सत्ता का द्वार खोल दी गई। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। अब आप देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का चुनावी खेल बदल दिया। पहले चरण में जिन 71 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें महागठबंधन को 47 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा। पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से लेकर दूसरे तमाम मुद्दों को उठाया था। उस वोटिंग से बीजेपी समझ गई कि ऐसे लड़े तो कैसे जीतेंगे। फिर तो पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों ने बिहार की चुनावी फिजा बदल दी। नतीजा ये हुआ कि पहले चरण में 22 सीटें जीतने वाली एनडीए ने दूसरे चरण में 94 सीटों में से 51 सीटें जीत ली और महागठबंधन को मिली 42 सीटें। वहीं तीसरे चरण की 78 सीटों में एनडीए को 52 सीटें मिली और महागठबंधन को 21 सीट। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली तो 12 ही की, लेकिन इतनी रैलियों में ही बिहार का खेल बदल गया। प्रधानमंत्री की 12 रैलियों का प्रभाव 101 सीटों पर पड़ा। इनमें एनडीए ने 59 सीटें जीत ली और ये सब हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं से विशेष गुहार लगाई। महिलाओं ने मोदी की गुहार पर मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज की याद दिलाई, बदले में लोगों ने एनडीए को जीत दिला दी। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र और बिहार में एक सरकार की बात की। लोगों को ये बात सही लगी। प्रधानमंत्री ने भावुक चिट्ठी लिखकर बिहार के लोगों का अभिवादन किया। पावती में लोगों ने जीत भेज दी। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। बिहार की जीत ने एक बात और साबित कर दी कि जनता की नब्ज को पहचानने का हुनर पीएम मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। बिहार में एनडीए की जीत से बीजेपी और जेडीयू के नेता बेहद गदगद हैं। एनडीए के नेता गदगद हैं कि वो फिर से सत्ता में लौट आए। बीजेपी के नेता बेहद खुश हैं कि एनडीए में वो नंबर 1 बड़ी पार्टी बन गए हैं और इस खुशी के पीछे और इस करिश्मे के पीछे अगर कोई एक वजह मानी जा रही है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बार बार यही कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने बिहार की बाजी पलट कर रख दी। बिहार सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी को खत्म करना आसान नहीं था, लेकिन जो मुश्किल होता है उसको मुमकिन बना देने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। तभी तो आज बीजेपी के हर नेता की जुबान पर मोदी मोदी चढ़ा है। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति ये आस्था और विश्वास की जीत बिहार ने प्रकट किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जताया है। पूरे बिहार में एक मोदी जी के प्रति प्रो इनकम्बेंसी थी। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार दोनों पर लोगों ने भरोसा जताया है। बीजेपी एक स्वर में यही कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक चला तो जीत उनकी झोली में गिरी। बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है
जो बिहार में हाथ से फिसलती बाजी फिर से मुट्ठी में आ गई। भले ही बिहार में एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जीत मिली तो उस जीत के महानायक बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे। जनता ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार की, इसी से आगे विकास संभव है। हालात चाहे जितने भी मुश्किल भरे हों, लेकिन उसको बेहतर बनाने का हुनर प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं। बिहार चुनाव इस बार एनडीए के लिए कठिन डगर थी, उम्मीदें कमजोर पड़ रही थी। दूसरी तरफ महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का तुरूप का इक्का चल दिया, तो उसकी काट मुश्किल हो रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बातों बातों में उतने बड़े वादे को हवा में उड़ा दिया। और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। अब चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने न सिर्फ एनडीए की सीटें बढ़वा दी, बल्कि बीजेपी की सीटों को 53 से 74 तक पहुंचा दिया। जो पैकेज दिया 1.25 लाख करोड़ का, आज इतने जो पुल पुलिया ब्रिजेस बन रहे हैं, 4 लेन जो बन रहा है, और कोरोना काल में बिहार के 9 करोड़ लोगों को 40 किलो अनाज उनके घर तक पहुंचाया। स्वागत है। दिल्ली से निकला काफिला उत्तर प्रदेश के बाद, बिहार जीतने के बाद अब पश्चिम बंगाल की कूच की तैयारी पर है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ने जो माहौल बनाया, उससे बीजेपी का हौसला आसमान छू रहा है। पटना में कुमार अभिषेक के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। दिवाली के ठीक पहले ही एनडीए में दिवाली का माहौल है, हर जगह रोशन। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को कैसे दिया है अभय वरदान। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।